जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, मौसम के हिसाब से बिजली बचाने के तरीके। जैसे कि गर्मी हो गया, सर्दी और बरसात, इन तीनों मौसमों में हम कैसे बिजली बचाएं। तो गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार से हम बिजली बचा सकते हैं। पंखा और एसी का सही इस्तेमाल कैसे करें। एसी का तापमान 24 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड पर रखें। 1 सेंटीग्रेड कम करने पर बिजली की खपत 6% तक बढ़ सकती है, यानी बढ़ती है। जैसे कि मान लो कि आपका 24 सेंटीग्रेड है, अगर इसको आप 23 कर देंगे तो आपकी खपत कितनी 6% बढ़ जाएगी। पंखे के साथ एसी चलाएं। पंखे के साथ एसी चलाने से फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो ठंडी हवा है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इससे क्या होगा, एसी पर लोड कम पड़ेगा। एसी के फिल्टर की सफाई करें। 15 दिन में क्या करें, आप एसी के फिल्टर की सफाई करें ताकि कूलिंग तेज और बिजली की खपत कम रहे। यानी जो उसके फिल्टर होते हैं एसी के फिल्टर होते हैं, उनकी सफाई करें। जिससे क्या होगा, कूलिंग तेज होगी और बिजली की खपत कम होगी। कूलर और फ्रिज। कूलर में ठंडा पानी या बर्फ डालने से कूलिंग बेहतर होती है। जो हमारा कूलर होता है उसमें क्या करें, ठंडा पानी डाल दें या बर्फ डाल दें, उससे क्या होगा, मोटर पर लोड कम पड़ेगा। जो हमारा कूलर का मोटर होता है उसमें लोड कम पड़ता है। फ्रिज को दीवार से 6 इंच दूरी पर रखें ताकि जो उसकी गर्मी होती है वो बाहर निकल सके। फ्रिज को बार बार ना खोलें, जिससे क्या होगा, आपकी 15% तक बिजली बचाई जा सकती है। लाइट और अन्य उपकरण। दिन में नेचुरल लाइट का उपयोग करें। दिन में क्या है कि नेचुरल लाइट का उपयोग करें। एलईडी का इस्तेमाल करें। जो हमारा एलईडी बल्ब होता है उसी का इस्तेमाल करें। सीएफएल से 50% और ट्यूबलाइट से 80% तक बिजली बचाते हैं। एलईडी जो बल्ब होते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 2 है क्या है, सर्दी के मौसम में बिजली बचाने के तरीके हैं। जैसे कि हम लोग हीटर चलाते हैं, हीटर का उपयोग किस तरह करना चाहिए। रूम हीटर के बजाय ब्लोअर या गर्म कपड़े का उपयोग करें। ऑयल फील्ड हीटर ज़्यादा सुरक्षित है और बिजली बचाने वाले होते हैं। कमरे को बंद करें ताकि हीट बाहर ना जाए। जैसे कि मान लो आपने ये चीज़ चलाई है, हीटर चला दिया है, तो कमरा क्या कर दें, बंद कर दें। उससे क्या होगा, हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी। गीजर का तापमान 45 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड पर रखें। सोलर वाटर हीटर लगवाएं। इससे क्या होगा कि आपका पानी मुफ्त में गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार होगी, यानी पैसा एक बार लगेगा और इसमें सालों तक आप फ्री में पानी गर्म कर सकते हैं। गीजर चालू करके बंद करें, यानी गीजर चालू कर दें उसके बाद में तुरंत दें। पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना करें। लाइटिंग और टीवी। दिन में नेचुरल लाइट का उपयोग करें। ठंड में पुराने बल्ब का उपयोग ना करें, ये ज़्यादा बिजली खाते हैं। जैसे कि मान लो लोग 200 वाट के बल्ब लगा देते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं, आप एलईडी बल्ब लगाएं। तो पुराने बल्बों को ना उपयोग करें। पॉइंट नंबर 3 है, बरसात के मौसम में बिजली बचाने के तरीके क्या हैं। उपकरणों की सुरक्षा और उपयोग क्या है। वॉशिंग मशीन, आयरन हो गया, आयरन मतलब प्रेस होता है, ठीक है। मोटर पंप जैसे भारी उपकरण एक साथ ना चलाएं। जब एक साथ चला देंगे तो क्या होगा, हमारा जो लोड है वो बढ़ जाता है, एमडी से बोलते हैं। जब लोड बढ़ जाएगा तो आपका भी बिल भी बढ़ जाएगा। सर्ज प्रोटेक्टर
लगाएं ताकि बिजली के झटके से नुकसान ना हो। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, बिजली आती है फिर जाती है, फिर आती है फिर जाती है, इसलिए क्या करें, सर्ज प्रोटेक्टर का प्रयोग करें। गीले हाथों से स्विच ना छुएं, यानी जो भीगे हाथ होते हैं उनसे क्या करें, स्विच को ना छुएं। सुरक्षा के साथ बचत भी जरूरी है। लाइटिंग, एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। मोशन सेंसर लाइटिंग लगवाएं जो अपने आप बंद चालू हो सके। मोशन सेंसर आते हैं तो उससे क्या होगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और चालू भी हो जाती है। तो मोशन सेंसर लगवाएं। पानी और मोटर, ओवरफ्लो रोकने के लिए मोटर टाइमर लगा। ओवरफ्लो जैसे कभी कभार क्या होता है, मोटर चल रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए क्या लगवाएं, मोटर टाइमर लगवाएं। लीक पाइपलाइन की मरम्मत करें ताकि मोटर का समय कम लगे और बिजली बचे। यानी कभी कभार क्या होता है, जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन बीच से कटी हुई होती है, तो उसमें पानी बाहर निकलता रहता है, तो उससे क्या होता है कि पानी भरने में मोटर को समय लगता है।